नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू हो चुका है। अब ये इसका समापन की अगर बात कही जाए तो 21 सितंबर को इसका समापन होगा। लेकिन पितृ पक्ष में आपको बता दें कि लाखों श्रद्धालु गंगा नदी का तट हो, गंगा माँ का तट हो या यमुना माँ का तट हो या फिर हो गोमती नदी लखनऊ की, तो वहां पर लाखों श्रद्धालु जो है तट पर पहुंचकर तर्पण और बाकी जो क्रियाएं होती हैं वो करते हैं अपने पितरों के लिए, यानी कि जो उनके पूर्वज हैं उनको शांति प्रदान करने के लिए। गहराई से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीठाधीश्वर जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं पीठाधीश्वर जयनारायण दास प्रयागराज से। देखिए, जो चर्चा आपने किया बहुत अच्छी चर्चा किया। बहुतायत हमारे सनातनियों को समय न मिल पाने के कारण या हमारे पूर्वजों के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उनको सही सैद्धांतिक व्यवस्था उन तक नहीं पहुंच पाती, नहीं मिल पाती है, या लोग नहीं मिल पाए जिससे उनको जानकारी हो। लेकिन ये समाज में बहुत बड़ी आवश्यकता है जानकारी होना, किसी भी चीज़ की जानकारी होना। इस समय बहुत सुंदर सुयोग चल रहा है, जो पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष जो हमारे बीच हमारे पूर्वज नहीं हैं, उनकी शांति के लिए ये जो 15 दिन होते हैं, 15 दिन उन्हीं को मिलते हैं। बाकी देवताओं की पूजा, मंदिर की पूजा, इन सब की पूजा में ये अलग इसका स्थान होता है और इसको हर किसी सनातनी को करना चाहिए। अपने पितरों की मोक्ष के वास्ते हर सनातनी को करना ही करना चाहिए। देखिए, पितरों का कल्याण होगा, शास्त्र कहते हैं जब पितरों का कल्याण होगा तो पितृ प्रसन्न होकर के हमें धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि, संतान सारी चीजें प्राप्त करवाते हैं। महंत जी, सवाल ये है, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान, शब्द छोटे मान्यता बड़ी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, श्राद्ध जो प्राणी हमारे बीच में नहीं है उसकी आत्मा 15 दिनों के लिए, ये शास्त्र विदित है, 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर आती है और उसमें अब उस आत्मा की शांति है हमें पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। जिस तिथि में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या उसका अंतिम संस्कार किया गया है, उस अंतिम संस्कार वाली तिथि को लेकर के ये चीज़ें जुड़ती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए लोग कहते हैं कि बड़े को श्राद्ध करना चाहिए, छोटे को करना चाहिए। 4 भाई हैं तो उनमें बड़े या छोटे को ही ये अवसर होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ इसका कटाक्ष है, वामन पुराण में है। क्या है ये, अगर चारों भाई संपन्न हैं और कर सकते हैं तो चारों को करना चाहिए, सबका पूर्ण अधिकार बनता है। और रही बात इसको कैसे किया जाए, जब उनकी तिथि आवे, तिथि पर जलदान तो नित्य करना चाहिए, पूर्णिमा से अमावस्या तक। और श्राद्ध जिस तिथि में उनका अंतिम संस्कार हुआ उस तिथि में उनके श्राद्ध करना चाहिए, विप्रों भोजन करना चाहिए, अंग वस्त्र देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, मिष्ठान भोजन आदि करा करके उन्हें बड़ी प्रसन्नतापूर्वक विदा करना चाहिए। जो इस प्रकार विदा करते हैं उनके जीवन में, ये शास्त्र कहता है कि उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार दुख नहीं आता, संपन्नता बनी रहती है, धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि सब प्रदान करते हैं हमारे पितृ प्रसन्न होकर के। अगर एक सवाल और उठता है कि पितरों को किस तरीके से जल देना चाहिए, किस तरीके, क्या कुछ विधि है? देखिए, विधि तो बहुत कुछ है, लेकिन अब सामान्य रूप से सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए प्रातःकाल जब स्मरण बेला हो उसमें उठ करके जब सूर्य निकल आवे, देखिए ये पूजा ब्रह्म बेला की नहीं है, पितरों की पूजा जब सूर्य निकल आते तब करनी चाहिए। सूर्य उदय हो, सूर्य के सामने मुख करके, सूर्य के सन्मुख होकर के एक थाल में जल लेना चाहिए, उसमें कुछ मीठा डाल देना चाहिए, पुष्प डालना चाहिए। इसके अलावा इत्र वगैरह जो भी सुगंधित द्रव्य हैं ये सब चीजें डालनी चाहिए। फिर आप सभ्य होकर के पितरों को जल देना चाहिए, पिंडदान उनके कल्याण के वास्ते करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें शांति मिलती है। और जिन घरों में पितृदोष व्याप्त है, उनका कल्याण नहीं हो रहा है, उनके यहाँ नाना प्रकार की समस्या है। पितृदोष में क्या होता है, जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है लेकिन जुड़ता नहीं है, घर में संतान वंश चलने की स्थिति नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में कितना भी समय खराब हो
और हमारा अगर पितृ का समय मिल गया है पितृ पूजन का, तो हमें इसमें अपने पितरों को मनाने का सबसे बढ़िया सुअवसर मिलता है और ये करना ही चाहिए हर सनातनी को। तो एक बहुत ये सवाल उठता है कि महिलाओं को श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं, ये लोगों को बड़ा विचलित करता है कि करना चाहिए या नहीं। देखिए, आपके प्रश्न में 2 चीजें आती हैं, महिलाओं की या महिलाओं को? महिलाओं को श्राद्ध, किसी के श्राद्ध। हाँ। देखिए, महिलाओं को मान लीजिए पति नहीं है तो पति को श्राद्ध करने का अधिकार तो स्त्री को मिलता है। अगर पुत्र नहीं है तो महिला ही करेगी। या उसका अंतिम संस्कार की बात आती है, अंतिम संस्कार नहीं कोई है तो अंतिम संस्कार, दशगात्र, ये सब उस महिला को करना चाहिए। इस महिला का पति संसार से गया है, तो अगर पुत्र है तो पुत्र को करने का अधिकार बनता है, ये शास्त्र विदित है। 15 दिनों तक ये पितृपक्ष चलने वाला है जी। और हर दिन की हाँ। अलग मान्यता है जी। और उस मान्यता पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हर दिन की मान्यता इसको नहीं कहेंगे, ये पितरों की पूर्ण मान्यता 15 दिन की है। 15 दिन में हम जिस प्रकार भी जितना ज्यादा, पहले हमने पूर्व में कहा है कि जितना दान करके ब्राह्मणों को दान करो, वस्त्र दान करो, शेष दान करो, पिंडदान करो, हैं, उनको भोजन दान करो, ये सब करने से उन आत्माओं की शांति का उपचार है, उपाय है ये। और इससे बढ़िया सूक्ष्म और इससे बृहद कोई उपाय पितरों के लिए नहीं है। एक और सवाल इसी से निकल कर आता है कि इन 15 दिन के खास दिनों में किसी महिला के लिए एक खास दिन मनाया गया, आखिर एक दिन के लिए? देखिए, मान्यता जो है महिला पितर के लिए, महिला पितरों के लिए मान्यता है कि जिस दिन नवमी होती है, मातृ नवमी में ही महिलाओं के लिए वो श्राद्ध करके और उसी में उनकी विदाई हो जाती है। और पुरुषों के लिए 14 दिन मिलते हैं। पुरुषों के लिए 14 दिन। ठीक है, आपकी बात समझ गया, दर्शक भी समझ गए होंगे। लेकिन अगर बात कही जाए कि जो व्यक्ति या जिसकी पूर्वज की कोई तिथि भूल गया तो वो क्या कर सकता है? मान लीजिए जिनकी तिथि नहीं होती है उनको तो अमावस्या में उनके लिए श्राद्ध किया जाए। जो उसी दिन विदाई होती है अमावस्या में, तो उसी दिन श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके, अगर नहीं मालूम है तिथि तब की बात है, और अगर ज्ञात है तो फिर तिथि पर ही किया जाए, अगर नहीं ज्ञात है तो ऐसे कर सकते हैं। उसके लिए कोई खास दिन है? बस अमावस्या कर सकते हैं। अमावस्या कर सकते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। गया किए हुए पितरों का क्या श्राद्ध किया जा सकता है? कोई जरूरी नहीं है, वो हमारे देवलोक को पहुंच गए हैं, पितृलोक से उनका निवास समाप्त हो गया और हमें पितृ पूजा का समय है। इसलिए जब हमने गया कर दिया, गया करने के बाद उनकी आत्मा तृप्ति हो गई, वो यहाँ से इस लोक से और यम लोक से छुट्टी मिल गई उनको, अब देवलोक में प्राप्ति हो गई उनको। तो जग में जिसके तृप्त हो देव पितृ भगवान, पाता है यमलोक में सदा वही सम्मान। इसलिए हर सनातनी को अपने पितरों के, भाई जब तक हमारे बीच में वो रहे, हमारे लिए मकान बनाए, हमारे लिए सारी सेवाएं की, हमारे लिए दुनिया भर की सब व्यवस्था जुटाए, और आज हमारे बीच नहीं है, वो भवबंधन में फंसे पड़े हैं, ये शास्त्र कहता है। तो हमको शास्त्र की जो बताई गई विधि के अनुसार उनके कल्याण के वास्ते हमें वो कार्य करना चाहिए जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, और जब मोक्ष प्राप्त होगा तो हम आनंद में होंगे। अंतिम सवाल है आपसे एक, आप पीठाधीश्वर के साथ साथ बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। एक सवाल निकल कर आता है कि डिजिटल युग इसको बोलते हैं। डिजिटल युग में बहुत सारे ऐसे ज्योतिषाचार्य बन गए हैं। आप डिजिटल मीडिया पर जाइए, अपना पूरा भविष्य निकाल लीजिए मात्र 1 रुपए 2 रुपए में। ये मामला क्या है? देखिए, अब इस संसार के लिए हम क्या बोलेंगे, हमारा बोलना थोड़ा कम उचित है, लेकिन अब ये जो व्यापार होने लगा है, ये व्यापार की विषय वस्तु नहीं है, ये ज्ञान की विषय वस्तु है, ये प्रामाणिकता की विषय वस्तु है। अब क्या है, अब कोई कैसे बोल रहा है, कोई कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर कोई सवाल तो हो नहीं रहे ना। अब सवाल नहीं हो रहे तो जो कुछ बोलते चले जाएं। 1 रुपए में हमने देखा है, 1 रुपए में अपना जीवन भविष्य समझो, 2 रुपए में भविष्य समझो। 2 रुपए में कितनी देर हम चर्चा कर सकते हैं? भूत, वर्तमान, भविष्य। जी हाँ। अब वो बोलते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे। अब ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अब उसका कटाक्ष हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये संसार है, संसार कैसे चलता है ये ईश्वर कृपा है, वो जाने, उनका काम जो हम नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, ये इतना छोटा विषय नहीं है जिसपे हम 1 मिनट में चर्चा कर देंगे पूरे भविष्य की। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जय नारायण दास जो कि प्रयागराज से पीठाधीश्वर थे, वो मेरे साथ मौजूद थे।
उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब जो दिए हैं, आप भी सुन सकते हैं कि पितृपक्ष में आखिर कैसे पूजा करें, कैसी विधि है, क्या कर सकते हैं, आखिर महिलाओं को करना चाहिए या नहीं, ये भी उन्होंने बताया है। आप पूरे वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कैमरामैन रवि के साथ मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.